बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज का एक मैंने राइटअप पढ़ा और लिटरली मुझे मामा की बात याद आ गई। अल्लाह ताला ने मामा को बहुत खुश और बहुत एक अच्छी जगह पे रखा हुआ है। मामा से अक्सर जब कभी कोई चीज़ लाइक कपड़ों की बात होनी है, कोई चीज़ होना, तो मैं कहती थी नहीं मामा ये काम है आपके पास, इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो हमेशा वो एक बात कहती थी कि बेटा जितना ज़्यादा होगा उतना हिसाब देना पड़ेगा। तो ये एक राइटअप देख के, एक तहरीर देख के मैं खुद को रोक नहीं सकी कि मैं आप लोगों से शेयर ना करूं, और मुझे लगा कि ये शेयर आपसे लाजमी करनी चाहिए। एक स्टोरी समझ लें इसको, एक लेसन समझ लें, और मेरे ख्याल से अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी का पर्पस समझ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक शागिर्द ने अपने उस्ताद से पूछा, उस्ताद जी ये आखिरत में हिसाब किताब कैसे होगा? उस्ताद ने ज़रा सा अपने आप को खामोश करके कहा, फिर अपनी जगह से उठे और सारे शागिर्दों में कुछ पैसे बांटे। उन्होंने पहले लड़के को 100 रुपया, दूसरे को 75, तीसरे को 60, 50, ऐसा ऐसा चौथे को 50, पाँचवें को 25, छठे को 10, सातवें को 5, और जिस लड़के ने सवाल किया था उसे 1 रुपया दिया, फ़कत जस्ट 1 रुपी। आप सोचें ज़रा कि लाइक जिस बच्चे ने सवाल किया, टेम्परेरी तौर पे तो उसको फील हुआ होगा कि पता नहीं उस्ताद ने शायद मेरी कोई इंसल्ट कर दिया। जैसा हम लोग अक्सर क्लास में कहते थे कि जी अगर टीचर से कोई सवाल किया या कुछ ऐसा किया तो मे बी बेस्टी.com हम लोग यूनिवर्सिटी में उसको कह रहे होते थे। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको आगे हम करते हैं। शागिर्द बिलाशुबा उस्ताद की इस हरकत पर सैड भी हो गया और वो डिसहार्ट हुआ कि उससे फील हुआ कि शायद उसकी इंसल्ट हुई है, और उसने खुद को अपने से अज्यूम किया कि शायद वो सबसे कमतर और सबसे कम मुस्तहिक है और सबसे कम डिज़र्व करता है एक जो टीचर ने पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए। लेकिन उसे इस चीज़ का पर्पस नहीं पता था कि टीचर ने ऐसा क्यों किया। उस्ताद ने मुस्कुराते हुए सबको देखते हुए कहा, अब आप सबको छुट्टी हो गई है और अब आप सब इन पैसों को लेके जाएं और खर्च करें। अब हमारी मुलाकात हफ्ते वाले दिन बस्ती के तंदूर के पास होगी। ये चीज़ भी एक थोड़ा सा बच्चों को अट्रैक्ट की कि अच्छा अब हमारे पास पैसे आ गए। जिसके पास 100 था, जिसके पास 75 थे, 65, 55, सब ने ये सोचा कि चलो हमारे पास तो अच्छी खासी अमाउंट है और हम इसको अच्छे तरीके से खर्च करेंगे। और जिसके पास 1 रुपया था वो डेफिनेटली थोड़ा सा सैड था कि ये मेरे पास तो सिर्फ 1 रुपया है और उस्ताद ने क्या बात की है। एनीवेज इसको हम फर्दर देखते हैं। हफ्ते वाले दिन सारे तालिब इल्म जब उस तंदूर पर पहुंच गए तो उस्ताद ने सबसे पहले वहाँ पे मौजूद सबको वेलकम किया और सबसे कहा कि आप सबका इंतज़ार ख़त्म होता है। सब लड़कों के आ जाने के बाद उस्ताद ने बहुत प्यार से, मोहब्बत से सब जो उसको सबसे ज़्यादा पैसे दिए थे उसको कहा कि तंदूर पर चढ़कर मुझे अपने पैसों को कहाँ कहाँ खर्च किया उसका हिसाब दो। आई रिपीट दिस पॉइंट अगेन कि जिस बच्चे को सबसे ज़्यादा 100 या 150 जो दिए थे, उस्ताद ने उस बच्चे को कहा कि तंदूर के ऊपर खड़े हो जाओ और उस पैसे का एक एक पैसे का मुझे हिसाब बताओ कि तुमने कहाँ कहाँ खर्च किए। पहले वाले लड़के ने, जिसको 100 रुपया मिला था, उसको तंदूर के ऊपर खड़ा किया और वो खड़ा होकर उस्ताद ने जब उससे पूछा तो वो आहिस्ता आहिस्ता उस पैसे का 100 रुपये का हिसाब बताने लगा। जलते तंदूर से निकलते शोलों की तपश और गर्म मंडेर की हिद्दत से परेशान लड़का एक पैर रखता दूसरा उठाता, खर्च किए हुए पैसों को याद करता और फिर बताता। आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो अपना सारा उसने हिसाब दिया। 5 का क्या लिया, 10 का क्या लिया, 20 का क्या लिया, 5 रुपये का, और इसी तरह करते करते उसने अपने 100 रुपये का जब हिसाब दिया तो लड़के के पाँव की हिद्दत से जल रहे थे और बच्चे का जिस्म तंदूर से निकलते शोलों की वजह से झुलस रहा था। हत्ता कि इतनी सी देर में उसे इस हद तक प्यास लगी कि वो लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। बमुश्किल खुद को हिसाब जब बता दिया, खुद को संभाला और नीचे उतरा। उसके बाद दूसरे लड़के ने, फिर तीसरे, फिर चौथे, इसी तरह करते करते हत्ता कि उस लड़के की बारी आई जिसके पास सिर्फ
1 रुपया था। इंटरेस्टिंग बात है। उस्ताद ने उससे भी कहा कि तुम तनूर पर चढ़ जाओ और अपना हिसाब बताओ। लड़का जल्दी से उसके ऊपर चढ़ गया और बगैर किसी सोचे समझे, क्योंकि ज़ाहिर था उसके पास तो 1 रुपया ही था, उसने फटाफट उस 1 रुपया का हिसाब बता दिया कि जी मैंने उससे धनिया की जो गड्डी थी वो खरीदी थी और धनिया मैंने उससे खरीदा था, और साथ ही मुस्कुराता हुआ नीचे उतर कर उस्ताद के सामने जाकर खड़ा हो गया। जबकि बाकी लड़के अभी तक अपने पाँव को, अपने जिस्म को संभाल रहे थे और उनको ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे। उनका जिस्म पूरी तरह से झुलस रहा था, गर्म था, पेन में थे वो लोग। उस्ताद ने सब लड़कों को मुतवज्जा किया। उस लड़के को हाथ तौर पर सुनाते हुए कहा, बच्चों, ये क़यामत वाले दिन के हिसाब किताब का एक छोटा सा मंजर है। हर इंसान जिसको इस कदर अता किया गया, जिस इंसान को जिस कदर अता किया गया उससे उसका हिसाब लिया जाएगा। लड़के ने उस्ताद को मोहब्बत से देखते हुए कहा कि आपने जितना कम मुझे दिया, इस पर मुझे रश्क और आपकी अता पर प्यार आ रहा है। ताहम अल्लाह ताला की मिसाल तो बहुत आला है। अल्लाह ताला हमें उस जो हिसाब की शिद्दत है, हमें उससे महफूज रखें। इस स्टोरी को शेयर करने का पर्पज़ और मामा की बात को रिकॉल करने का पर्पज़ मुझे अब लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अगर हम देखें, हम लोग कहते हैं हमें अपनी सराउंडिंग में, हम अपने लाइक क्लास फेलोज़ या फ्रेंड्स या किसी सर्कल के किसी भी बंदे से मिला तो समटाइम लोग कहते हैं कि हमारे लिए माँ बाप ने क्या किया, हमें तो ज्वेलरी नहीं दी, हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया। वो आपको उस हिसाब से बचा रहे होते हैं जो बाकी लोगों ने देना है। एक बात तो यहाँ ये होगी। दूसरी ये बात हाईलाइट ज़रूर करूँगी कि उन लोगों के हिसाब का क्या बनेगा जो दूसरों का हक मारते हैं, जो दूसरों का हक छीन लेते हैं और समझते हैं कि बस उन्हें मिलियन बिलियंस के घर मिल जाएं, बाकी जिसका हक छीन रहे दुनिया में छीन के अगर छीन भी लेंगे सपोज लाइक, तो आखिरत का जो हिसाब लेना है, अल्लाह ने जो हिसाब लेना है, उसका हम सबको सोचना चाहिए। इस स्टोरी को शेयर करने का एक पर्पज़ ये भी, जब मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा कुछ अच्छी बात शेयर की, तो वो एक पौधा जो मामा को वहाँ पे एक और स्टेप आगे कर रहे हैं और अल्लाह ताला उनका जन्नत में, बाबा का जन्नत में मुकाम बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छी बातें शेयर करना, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरे ख्याल से कि मुझे इस बात पे बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें इस मामले में कि किसी से कुछ लेना नहीं बल्कि शेयर करना है, किसी से कुछ छीनना नहीं है। छीनने वाले मत बने, शेयर करने वाले बने, और ट्रस्ट में उस हद तक लें जिस हद तक का हिसाब आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।